पार्वती, जो अपनी भक्ति और समर्पण के लिए जानी जाती है, बार बार गणेश जी से कहती है कि ध्यान में विघ्न न डालें। वे गणेश के नृत्य और श्लोकों के उच्चारण पर ध्यान देती है, लेकिन गणेश जी की चंचलता अक्सर उनका ध्यान भंग कर देती है। अब गणेश जी ने शिव जी के डमरू की ओर ध्यान आकर्षित किया और उसे बजाने लगे। इस मस्त अधीरता से मां पार्वती की साधना में रुकावट आ गई, किंतु उनका मन पुनः ध्यान में लौटने की कोशिश करता है। इसी बीच नंदी ने मां पार्वती को खुशखबरी दी कि भगवान शिव और कार्तिकेय युद्ध जीतकर लौटने वाले हैं। इस आनंद में मां पार्वती ने तय किया कि वे उनके लिए विशेष पकवान तैयार करेंगी। माता पार्वती ने इस खास अवसर के लिए बड़े मेहनत से रसोई में विभिन्न पकवान बनाए। उनकी मेहनत और प्यार ने इस भोजन को विशेष बना दिया, जो परिवार के लिए एक खास याद बन गई। लेकिन गणेश जी, जो भोजन की खुशबू से ललचाए हुए थे, जल्दी से सब कुछ छाने का निर्णय लेते हैं। यह उनकी लापरवाही के साथ साथ माता के प्रति असम्मान को भी दर्शाता है, जो कि एक बड़े सबक का संकेत है। जब माता पार्वती ने देखा कि गणेश जी ने सारा खाना खा लिया है, तो उनका क्रोध भड़का। उन्होंने गणेश जी को शिव जी के पास ले जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की, ताकि स्थिति को समझ सकें। गणेश जी को झूठ बोलने के कारण माता पिता से माफी मांगनी पड़ी, जिससे यह घटना उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। उन्होंने यह समझ लिया कि सच बोलना कितना जरूरी है। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को प्रेमपूर्वक क्षमा किया और परिवार ने मिलकर साथ में भोजन का आनंद लिया। यह उनके पारिवारिक एकता का प्रतीक था, जो हर दिल को छू जाता है। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ खेलने की इच्छा व्यक्त की। दोनों ने मिलकर आंख मिचौली का खेल खेलना शुरू किया, जो उनके आपसी प्रेम और खुशी का प्रतीक था। भगवान शिव अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मां पार्वती को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन माता पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आकर उन्हें छेड़ती है, जिससे खेल की मस्ती और भी बढ़ जाती है। गणेश जी, जो इस खेल में अपनी मां से नाराज होने का डर रखते हैं, भगवान शिव को सहायता नहीं करते। यह उनके भोलेपन को दर्शाता है, जो परिवार में एक नई कहानी बुनता है। भगवान शिव को मां पार्वती को पकड़ने में कठिनाई होती है, जिससे खेल का रोमांच और भी बढ़ जाता है। खेल की रौनक और भी खास बन जाती है, जैसे प्यार भरे रिश्ते में जादू होता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पकड़ने के लिए अपनी माया का प्रयोग किया, तो भगवान शिव असफल हो जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि देवी की शक्तियां कितनी महान होती है। भगवान शिव ने गिरने का नाटक किया ताकि मां पार्वती का ध्यान अपनी ओर खींच सकें। इस प्रकार का छलकपट उनके रिश्ते में रोमांच और मजेदारता लाता है। खेल के अंत में माता पार्वती भगवान शिव से नाराज हो जाती है, लेकिन अंततः वे दोनों एक साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह उनके पति पत्नी के रिश्ते की मिठास और प्रेम को दर्शाता है। गणेश जी ने अपनी प्यारी मां पार्वती के ध्यान में बाधा डालने के लिए कई बार उछल कूद की। उनकी इस शरारत से मां का चेहरा गुस्से से जल उठा। एक प्यारे बच्चे की तरह गणेश जी का यह खेल मां की गंभीरता को समझने में असमर्थ था। जैसे ही पार्वती जी ध्यान में गहराई से लिपटी थीं, गणेश जी ने वेद पाठ करने का प्रयास किया, परंतु उनके जोर जोर से उच्चारण ने मां का ध्यान भंग कर दिया। यह देखकर पार्वती जी का मन और भी व्यथित हो गया। तभी नंदी ने सूचना दी कि भगवान शिव और कार्तिकेय युद्ध जीतकर लौट रहे हैं। यह सुनकर पार्वती जी का चेहरा खिल उठा और उन्होंने उन दोनों के लिए खास पकवान बनाने का मन बनाया। यह उनके मातृत्व और प्रेम का अद्भुत उदाहरण था। माता पार्वती ने अपने प्रिय पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के लिए विशेष पकवान बनाए। ये पकवान उनकी मेहनत और श्रद्धा का परिणाम थे, जो न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि मां की ममता को भी दर्शाते थे। गणेश जी की भूख और उनकी आनंदित प्रतिक्रिया यह बताती है कि वह अपनी मां के बनाए पकवानों को कितना पसंद करते हैं। यह पल परिवार के प्यार और बंधन की मिठास को बयां करता है। हालांकि गणेश जी का झूठ बोलना और माता का क्रोधित होना बच्चों के गलत कार्यों पर माता-पिता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह एक नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है, जो हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। माता पार्वती ने गणेश जी को सिखाया कि झूठ बोलना गलत है। इस घटना के बाद गणेश जी ने अपने दिल में सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की। यह उनकी विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण कुंजी बन गई। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को माफ कर दिया। इस माफी ने गणेश जी को और अधिक जिम्मेदार बनने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया, जिससे उनका हृदय भी विशाल हुआ।
इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव ने खेलने का निर्णय लिया। वे आंख मिचौली खेलकर एक दूसरे के साथ समय बिताने में बहुत आनंदित हुए, जो कि उनके रिश्ते की मिठास को और बढ़ाता है। भगवान शिव को मां पार्वती को पकड़ने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि वह बार बार गायब हो जाती थीं। यह खेल की रोमांचकता को और भी बढ़ा देता था और दोनों के बीच की नोकझोंक को और मजेदार बना देता था। बालक गणेश भगवान शिव को अपनी मां की दिशा बताने से मना कर देता है। वह खेल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, जो पारिवारिक संबंधों की जटिलता को दर्शाता है। यह उस प्यार को भी दिखाता है जो गणेश जी ने अपने परिवार के प्रति महसूस किया। मां पार्वती भगवान शिव को अपनी आवाज से ललचाती है, जिससे खेल में रोमांच का एक नया अध्याय खुलता है। यह खेल उनके बीच की प्रेम कहानी को और भी मजेदार बनाता है, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को पकड़ने के लिए कई उपाय किए, लेकिन हर बार वे असफल रहे। अंततः उन्होंने गिरने का नाटक करने का विचार किया, ताकि पार्वती जी को चकित किया जा सके। इस बीच माता पार्वती ने भगवान शिव की चालाकी को भांप लिया और अपनी माया से उनकी चाल को पलट दिया। इससे खेल में और मजेदार मोड़ आया, जो सबको हंसाने में सक्षम था। खेल के अंत में माता पार्वती ने भगवान शिव को मनाने का एक अनोखा तरीका खोजा और दोनों ने स्वर्ग की यात्रा का निर्णय लिया। यह उनके आपसी प्यार और संबंधों की मिठास को दर्शाता है, जो इस कहानी को एक खूबसूरत अंत प्रदान करता है। गंगा ने विवाह के समय राजा शांतनु से एक खास बात कही कि वह उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगी। यह शर्त उनकी शादी के बाद उनके रिश्ते में एक नई चुनौती लेकर आई, जैसे कि किसी गहने की चमक में एक छाया। राजा शांतनु के लिए यह खुशी का पल था जब उन्हें यह पता चला कि देवी गंगा गर्भवती है। यह खबर उनके जीवन में उमंग और आशा की किरण लेकर आई, जैसे कि बादलों के बीच से निकलती हुई सूर्य की पहली किरण। लेकिन जैसे ही गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया, उन्होंने अचानक जंगल की ओर जाने का फैसला किया। यह राजा शांतनु के लिए चिंता और व्याकुलता का कारण बन गया। उनके मन में एक अज्ञात डर ने घर कर लिया। राजा ने अपने पुत्रों को गंगा में बहते हुए देखा, जिससे उनके दिल में एक गहरा दर्द उभरा। वह यह समझ नहीं पाए कि देवी गंगा ऐसा क्यों कर रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी उन्हें सुनाई जा रही हो, लेकिन वह उसमें खो गए हों। हर बार देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहाया, और राजा हर बार बस यह दृश्य देखता रहा, हेल्पलेसनेस की भावना के साथ। यह एक दारुण कथा बन गई, जिसमें वह कुछ नहीं कर पाए, बस एक निरीक्षक की तरह। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब राजा ने अपने दिल की बात कही और देवी से सवाल किया। देवी ने उत्तर दिया कि यह सब महर्षि वशिष्ठ के श्राप से जुड़ा हुआ है, जैसे कि उन्होंने अपने जीवन की एक किताब खोली हो। ऋषि ने जब उन पर माफी मानी गई, तब वसु को वरदान दिया कि मनुष्य रूप में जन्म लेते ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। यह प्रायश्चित का एक महत्वपूर्ण पहलू था, जो हमें यह सिखाता है कि हर कर्म का फल होता है। वसु ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वह उनकी मां बने और उन्हें मुक्ति दिलाए। यह कथा माता पिता के संबंधों की गहराई को प्रदर्शित करती है, जैसे एक मजबूत रेशे की तरह जो परिवार को बांधता है। राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को देखा, जिसने गंगा के बहाव को रोक दिया था। यह घटना पुत्र के अद्वितीय शक्ति और ज्ञान को दर्शाती है, जैसे कि एक सूरज अपनी रोशनी से अंधकार को मिटा देता है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। उनकी पहचान और महत्व सनातन धर्म में विशेष है, जैसे कि एक रत्न जो हमेशा अपने सच्चे स्थान पर चमकता है। देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ, जो भगवान विष्णु के वामन रूप से जुड़ा है। यह गंगा के महत्व को दर्शाता है, जैसे कि हर नदी अपने स्रोत की महिमा को जिंदा रखती है। गंगा और पार्वती के बीच भगवान शिव को लेकर विवाद हुआ, जिससे पार्वती ने गंगा को श्राप दिया। यह कथा उनकी संबंधों की जटिलता को दर्शाती है, जैसे समुद्र में एक तूफान उठता है जब सारे बादल एक साथ आ जाते हैं। महादेव की महानता और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का यह दृश्य दर्शाता है। यहाँ नंदी जी की श्रद्धा और भक्ति का भी उल्लेख है, जो हमेशा सच्चे प्रेम के प्रतीक रहेंगे। देवी गंगा का महादेव को पत्नी रूप में स्वीकार करने की इच्छा दिखाती है। यह पार्वती के प्रति उनकी ईर्ष्या को भी उजागर करता है, जैसे एक मंदिर में प्रार्थना करते हुए भी दिल में कोई शंका हो। मां पार्वती द्वारा गंगा देवी को श्राप देना और गंगा का पश्चाताप इस कथा का महत्वपूर्ण मोड़ है। यह क्षमा और आत्मज्ञान का संदेश देता है, जैसे कि एक नया दिन शुरू होते ही अंधेरा मिट जाता है।
भगवान शिव ने देवी पार्वती को सपनों के रहस्यों और उनके भीतर छिपे संदेशों के बारे में बताया। यह सपने हमारे दिल की गहराइयों में छिपी भावनाओं और आकांक्षाओं का एक सुंदर प्रतिबिंब होते हैं। जैसे ही हमने सपनों में सांपों को देखा, यह जान लेना जरूरी है कि ये संकेत हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना कभी कभी खतरे का संकेत बन सकता है, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। एक प्राचीन कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि सपनों में सांप का दिखना किस प्रकार हमारे जीवन में शुभ फल और दरिद्रता से मुक्ति का कारण बन सकता है। यह गहरी बात हमें बताती है कि सपनों का भी अपना एक अर्थ है। किसी समय की बात है, राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताते हुए कहा कि वह ऋषिमुनियों से सलाह लेना चाहते हैं। उनके इस निर्णय से यह संकेत मिलता है कि ज्ञान के प्रति उनकी लगन कितनी गहरी थी। आस्तिक मुनि ने राजा को बताया कि मरे हुए सांप का सपना वास्तव में शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि उनकी समस्याएं जल्दी ही समाप्त होंगी, जिससे राजा देवदत्त के चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आईं। राजा देवदत्त ने एक और सपना देखा जिसमें वह एक बड़े सांप को पकड़ते हैं। यह सपना उनके भविष्य में धन के आगमन का संकेत था, जिससे उनकी आंखों में उम्मीद की चमक देखी जा सकती थी। उसके बाद राजा के सपनों में एक उड़ता हुआ सांप उन्नति और प्रगति का बखान करता है। इससे राज्य में व्यापार और कृषि में सुधार का संकेत मिलता है, जो सबके लिए एक सुखद भविष्य लेकर आता है। काले रंग का सांप काल सर्प दोष का संकेत था, लेकिन राजा ने पूजा पाठ के माध्यम से इस दोष को समाप्त किया और शांति की ओर बढ़ते रहे। यह उनकी श्रद्धा का बल था। सफेद और हरे रंग के सांपों के संकेत हमेशा शुभ माने जाते हैं। ये राजा के लिए धन और खुशहाल भविष्य का संदेश लाते हैं, जिससे सभी की जिंदगी में रोशनी फैलती है। राजा देवदत्त अपनी कुल देवी देवता की उपासना के महत्व को समझते हैं। यह उपासना राज्य में सुख और शांति स्थापित करने में मदद करती है, जो सभी के दिलों को सुकून प्रदान करती है। सपनों में सांप और नेवले की लड़ाई के संकेत की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि यह हमारे गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश करने और उनसे लड़ने का संकेत देता है। इससे राजा सावधान रहते हैं। एक दिन राजा देवदत्त ने भयंकर सपने में मृत्यु के निकटता की चेतावनी पाई, लेकिन भगवान शिव की आराधना से उन्होंने उस संकट से मुक्ति पाई, जो उनकी आस्था का परिचायक था। सपनों में आने वाले सांप कई संकेत देते हैं। जैसे मरे हुए सांप का सपना जीवन की बाधाओं का अंत दर्शाता है, जबकि हरे रंग का सांप सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। काले रंग का सांप अशुभ संकेत देता है, जबकि नागनागिन का जोड़ा कुल देवी देवता की उपासना की आवश्यकता का संकेत प्रस्तुत करता है। यह हमें अपने परिवार और समाज के लिए सच्चे श्रद्धा से पूजा करने की प्रेरणा देता है।